जय श्री राम। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की तपस्या भंग करने का उपाय कामदेव जी द्वारा बताया गया, तब देवतागण कामदेव के पास गए और सारा वृत्तांत कामदेव को सुनाया। तब कामदेव ने मन में विचारा और हंसते हुए कहा कि शिवजी से विरोध करने में हमारा निश्चय मरण होगा। यह अपनी रक्षा और हमारी मृत्यु चाहते हैं। कामदेव जी ने मन में विचारा कि मैं मृत्यु होने पर भी पराया भला करूँगा। मैं इनका कार्य अवश्य करूँगा, क्योंकि पराया भला करना परम धर्म है। पराया भला करने के लिए जो शरीर त्याग करता है उसकी संत बड़ाई करते हैं। ऐसा कह सबको सिर नवाकर चला और हाथ में फूलों का धनुष धारण किए हुए अपनी पत्नी सहित चलते हुए कामदेव ने मन में यह विचारा कि शिवजी के विरोध से हमारा मरण निसंदेह होगा। तब अपने प्रभाव का विस्तार किया कि सब संसार को अपने वश में किया। जब ही कामदेव ने क्रोध किया कि क्षण मात्र में सब वेद शास्त्र की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, अनेक प्रकार के और धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, अच्छे आचरण, जप, योग, वैराग्य, डरता हुआ ज्ञान का कटक सब भाग गया। ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया और जो उसके योद्धा थे वे समर भूमि से भाग गए। वे संयमादि भागकर सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अथवा अच्छे ग्रंथ उस समय पहाड़ की खोहों में जा छिपे। जाने क्या होनहार है, ईश्वर ही रखवार है। जगत में खलबली पड़ रही एक माथ वाले तो सब उसके वश में हैं। अब दो माथ वाले कौन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण क्रोध कर कामदेव ने धनुष उठाया है। जो प्राणी जगत में चर और अचर, नारी पुरुष नाम वाले हैं, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को भूल कामदेव के वश में हो गए। सबके मन में ऐसी काम चेष्टा हुई कि बेलों को देखकर वृक्षों की शाखा झुक गई। नदी उमड़कर वेग से समुद्र में चली और तालाब में तलय संगम करने लगीं। जहाँ जड़ों की यह दशा वर्णन करी है, वहाँ चैतन्यों की करनी कौन कह सके। पशु पक्षी, आकाश, जल, पृथ्वी के रहने वाले सब समय त्याग कर कामदेव के वश हो गए। कामदेव के मद से सब लोग अंधे हो गए। चकई चकवा रात दिन नहीं देखते। देवता, राक्षस, मनुष्य, किन्नर, यक्षो, गंधर्व, किन्नरा इत्यमरः, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, इनकी दशा तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये सदा के कामदेव के चेरे हैं। सिद्ध पुरुष, वैराग्यवान और बड़े बड़े योगी मुनि भी तो कामदेव के वश हो गए। योग से वियोगी हो गए, अर्थात योग छूट गया। योगी और तपस्वी कामदेव के वश हो गए। और नीचों की कौन कहे, जो वेदांत जानने वाले इस जगत को ब्रह्ममय देखते थे। सर्व खलविंदम ब्रह्मोहति श्रुते, यह सब ब्रह्मा ही है। वे स्थावर जंगात्मक जगत सब स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां संसार को पुरुष देखने लगीं और पुरुष विश्व भर को स्त्री रूप देखने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर यह कामदेव का कौतुक 2 घड़ी तक रहा। किसी ने धीरज धारण नहीं किया। सबके मन कामदेव ने हर लिए। जिनको श्री रामचंद्र जी ने रखा वे ही उस काल में बच सके जिनका उद्धार हुआ। ज्ञान कर्म तो प्रथम ही पलायन कर चुका था, केवल उपासना बची थी। यह सब कौतुक 2 घड़ी में हुआ, जब तक कि कामदेव शिवजी के पास गया। विदित होता है कि यह कार्य घड़ी भर दिन से घड़ी भर रात गए तक रहा। जैसा लिखा है कि निस्दिन नहीं अवलोकत कोका, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखा। शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हुआ और सब संसार ज्यों का त्यों हो गया। तुरंत जगत के जीव सुखी हुए, जैसा मतवारों का मत उतर गया। शिवजी को देखकर कामदेव ने डर माना। संपूर्ण ऐश्वर्य
धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम भग है। उत्पन्न, नाश, प्राणियों का आना जाना, विद्या, अविद्या को जाने, उसका नाम भगवान है। फिरते हुए लज्जा कुछ वर्णी नहीं जाती, मरना विचार मन में उपाय रचा है, परंतु सुंदर वसंत ऋतु प्रकट हुई, नवीन नवीन वृक्षों पर फूल आ गए और विशेष शोभा को प्राप्त हुए। वन, बाग, बावड़ी, सरोवर सब दिशाओं में विभाग में स्वच्छ निर्मल शोभा दे रहे थे। जहाँ तहाँ जानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर बुढ़ों के मन में भी काम की लहर उठती है। उस वन की शोभा कहीं नहीं जाती, जिसमें वृद्धों को मन में काम जागने लगा और ठंडी सुगंध, सनी सनी मंद पवन जो कामदेव की अग्नि में उसकी मित्रता करनी चाहती है। तालाबों में अनेक प्रकार के कमल खिल गए और भौरों के समूह गुंजारने लगे। हंस और तोते रसीले शब्द करते हैं और अप्सरा सुंदर गीत गाकर नृत्य करती हैं। सब कला अनेक प्रकार से करने सेना समेत हार गया, परंतु शिवजी की अचल समाधि नहीं चलायमान हुई। तब हृदय निकेत कामदेव बहुत क्रोध में आ गए। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देख उस पर कामदेव बड़ा क्रोध कर चढ़ा। फूलों के धनुष पर अपना बाण चढ़ाया और बड़े क्रोध से कान तक धनुष खींचा। कठिन बाण छोड़े वे शिवजी के हृदय में लगे, तब समाधि छूट गई। शिवजी जागे। शिवजी का मन बहुत चलायमान हुआ, आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा, तब ऐसा क्रोध किया कि त्रिलोकी कांप उठी। तब शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र उघाड़ा तो देखते ही काम जलकर राख हो गया। क्रोध क्षमा करो, क्षमा करो, जब तक देवता यह आकाश से कहते ही हैं, तब तक उस अग्नि से जो शिवजी के नेत्र से उत्पन्न हुई कामदेव को भस्म कर दिया। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डरे और राक्षस सुखी हुए। काम का सुख स्मरण कर स्त्रियों के भोगी सोचने लगे और साधक योगी निर्भय हुए।